जय हो बृहस्पति देव भगवान की जय। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी वैदानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने को जाता और गुरु ब्राह्मण की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक जांच नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, हर दिन गरीबों की मदद करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी पसंद नहीं करती थी। वह न व्रत रखती और न ही किसी को एक भी पैसा दान के रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन में चले गए। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे इस काम के लिए तो मेरे पति देव भी बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश रखे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता, सभी से चाहते हैं। पापी भी पुत्र व धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बड़ी बाग बगीचे आदि बनवाओ, निर्धन व कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम में आए और जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अड़िग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह भी हजामत कराए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार ने अंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ब्रह्म पेट 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार भरणपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात उसके बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपनी दासी से बोली, है दासी, यही समीप के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर भेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर भेजर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से दासी को जब कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई और उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बड़ी धनी स्त्री है, वो तो बहुत घमंडी भी है, छोटे लोगों से तो वो बात भी नहीं करती। 5 शेर भेजा देने के लिए मैंने उससे कितना कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश व खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान तो विपत्ति में ही होता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर गई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, किस कार्य से मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गए हैं। वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर भेजर लेने के लिए भेजा था।
इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनोवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर के किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बातों से विस्मित दासी घर के अंदर गई। उसे एक घड़ा भेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृतांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो वह भी तो व्रत के ही समान है। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी क्या करेंगे। फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल व मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, धन अन्न पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत व पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत और पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आई, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति इसीलिए भोजन देकर गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही देकर गया है, जा तू ही भोजन कर। दासी बोली, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद कर नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन में धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पहली प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, आपको धन संभालने और दान देने में बड़ा कष्ट होता था, इसी कारण से सभी धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हुई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद आपने ये धन पाया है, इसीलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े और आपको स्वर्ग प्राप्त हो, आपके पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के सत्कर्म करने प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार करने से उसका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः को उठा, वह सोचने लगा, मैं रानी के पास किस प्रकार खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथी होती है। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काट कर लाता भी और उन्हें अपने बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस व्यावान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान ने राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हारे सभी इच्छा की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा भी नहीं मिलता कि मैं भोजन करने के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्यथित व व्याकुल देखा है। मेरे पास तो
कोई साधन भी नहीं है जिससे मैं उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पतिवार की कथा भी नहीं जानता, जिसे क्या यह सुनकर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और गुड़ व चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पतिवार की पूजा भी कर सकते हो। इस प्रकार साधु रूपी बृहस्पति देव ने उसे बृहस्पतिवार की समस्त कथा सुना दी। फिर बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ पहले से अधिक तालाब, बाग, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि ये बाग, तालाब, धर्मशालाएं, कुएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध भी बहुत आया। वह तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमें दीन अवस्था में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से न लौट जाए, इसीलिए तू द्वार पर जाकर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उनमें उसे अपने साथ महल लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछा, बताओ इतना धन तुम्हें कैसे और किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा करूंगा तथा नित्य व्रत क्या करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ हूँ। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रुककर कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे चला। उसे चलते चलते शाम हो गई। उसे मार्ग में एक किसान हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूंगा। जाओ भैया, कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। फिर राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब भगत की। दूसरे दिन सुबह राजा जागा तो उसने देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने जब अपनी बहन से पूछा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा को श्रवण कर ले, तो बहन बोली, हे भैया, ये तो देश ऐसा ही है। यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देखाती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे यह भी पता चला उसके यहाँ से 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं तो अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को यहीं छोड़कर जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं होती है। बहन ने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक साथ नहीं जाएगा। तो राजा ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं जाएगा तो तुम ही क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर भोजन बिना किए शैया पर लेट गया और रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। और राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने से रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो अति प्रसन्न हुई तथा बधाई लेकर भाई के यहाँ आई।
तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ा कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार तुम ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति ऐसे ही है, जैसे जिसकी मन की मनोकामनाएं हैं सभी को पूर्ण कर मनोवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पतिवार का पूजन व सच्चे दिल से व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सच्चे मन और हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसीलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन और भावना से भगवान बृहस्पति का मनन करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो गुरु भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो साचे दरबार की